Hello everyone, this is Amandeep. Welcome to my channel. हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में स्टार्ट किया था इंग्लिश लर्निंग का बेसिक चैप्टर 1। तो लेक्चर 1 में हमने किए थे बेसिक सेंटेंसेस जहाँ पर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट वो वाले सेंटेंसेस बनाने जिनमें हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन जैसे खाना, पीना, सोना, भागना, जागना, उठना, बैठना, नहाना, लेटना, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर अगर आप लेक्चर 2 देख रहे हैं और ये आपका पहला वीडियो है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप पहले लेक्चर 1 भी देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें। थैंक यू। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट वांट टू टेल यू कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर का रिवीजन, 30 सेकेंड्स ओनली। वर्ब्स आपके एक सेंटेंस के टेंस को कैसे बदल देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमें कैसे पता चले हम कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाएं। ये मेरी गारंटी है कि आज जब ये वीडियो ख़त्म होगा आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बहुत आराम से बनाना शुरू कर देंगे। सो चलिए, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है। सोने का एक्शन है, खाने का एक्शन है, पीने का एक्शन है, भागने का एक्शन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। दूसरी चीज़ हम जो सेंटेंस में देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि वो एक्शन किया किसने है। जिसने भी वो एक्शन परफॉर्म किया है वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम अपना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे सिंपल सेंटेंसेस पे ताकि हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने में आसानी हो और हम उनको बहुत आराम से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के खुद ब खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। सो अगेन इंग्लिश सेंटेंस जो है इसका फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। याद रखिए हिंदी या पंजाबी में हमारा ये फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो कंफ्यूजन नहीं। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दिस इज द पार्ट जिसके बारे में बात कर रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे मैंने अपना सब्जेक्ट लिया है रोज़ी, मैंने वर्ब लिया है, मेरा एक्शन है सिंग यानी गाना गाना, और मेरा ऑब्जेक्ट है गाना। तो रोज़ी, गाना गाना, ऑब्जेक्ट, और मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा गाना। अब मैंने आपके सामने 9 सेंटेंसेस लिखे हैं स्क्रीन पे। आप देखेंगे हर एक सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट सेम है, रोज़ी, कोई चेंज नहीं है, और हर एक सेंटेंस में मेरा ऑब्जेक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ मैंने वर्ब की फॉर्म्स चेंज करी हैं और मेरे हर एक सेंटेंस का मतलब बदल गया। कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस, रोज़ी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी रोज़ी गाना गाती है। रोज़ी सैंग अ सॉन्ग, रोज़ी ने गाना गाया। नंबर 3, रोज़ी विल सिंग अ सॉन्ग, यानी रोज़ी गाना गाएगी। नंबर 4, रोज़ी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि रोज़ी गाना गा रही है। नंबर 5, रोज़ी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी रोज़ी गाना गा रही थी। नंबर 6, रोज़ी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी रोज़ी गाना गा रही होगी। 7, रोज़ी हैज़ संग अ सॉन्ग, यानी कि रोज़ी गाना गा चुकी है। नंबर 8, रोज़ी हैड संग अ सॉन्ग, यानी कि रोज़ी गाना गा चुकी थी। एंड लास्ट, रोज़ी विल हैव संग अ सॉन्ग, यानी कि रोज़ी गाना गा चुकी होगी। आपने देखा कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, वर्ब सेम है। सिर्फ वर्ब की फॉर्म को चेंज करने पे मैं सेंटेंस को किस तरह से कहना है वो बदल सकती हूँ। इज़न्ट इट ईजी? सच मानिए इंग्लिश बहुत इजी है, हम सिर्फ इसका हवा बना लेते हैं और इसलिए हम उसके आगे जा ही नहीं पाते।
मेरे साथ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आप इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी बिल्कुल शुरू कर देंगे और आपको कोई ट्रबल नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इस चार्ट को अगर हम देखें तो हम कैसे पता करें कि हमने कौन सी चीज़ किस टेंस में कहनी है, किस तरीके से कहनी है। विल सिंग बोलूं कि विल बी सिंगिंग बोलूं, इज सिंगिंग बोलूं कि हैज संग बोलूं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ टेंसेस समझने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर समझ लें तो बहुत बढ़िया है। ये 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा। सबसे पहली चीज़, हमारे टेंसेस किस बात पे डिपेंड करते हैं? टेंसेस हमारे डिपेंड करते हैं एक्शन पे, हमारे वर्ब पे। अब जब हम बात करते हैं वर्ब, तो इसको मैंने बताया कि वर्ब हमेशा एक्शन जताता है। तो एक्शन हमारा 2 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है टाइम ऑफ एक्शन, वो एक्शन कब हुआ, और स्टेट ऑफ एक्शन, कि उस एक्शन की स्टेट क्या थी। टाइम ऑफ एक्शन सिर्फ 3 हो सकते हैं, या पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर। उसके अलावा अभी तक साइंटिस्ट्स ने साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी है कि हम और कोई चौथी डायमेंशन टाइम की निकाल सके। टाइम की 3 ही डायमेंशंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि आपका एक्शन किस स्टेट में है। आपका एक्शन या तो शुरू हुआ है, या चल रहा है, या ख़त्म हो गया है, या चौथी चीज़ शुरू हो गया था, चल रहा है, पर हमें नहीं पता कब ख़त्म होगा, और होगा भी कि नहीं होगा, वी डोंट नो दैट। सो टाइम ऑफ एक्शन 3 है, स्टेट ऑफ एक्शन 4 है। जैसे कोई क्लास है, आपकी क्लास 2 बजे शुरू हुई, 2:15 पे, 2:30 पे, 2:40 पे, 2:50 पे, इवन 2:59 पर भी आपकी क्लास चल रही थी। ठीक है, एग्जैक्टली 3 बजे आपकी क्लास ख़त्म हो गई, यानी कि आपकी क्लास स्टार्ट 2 बजे हुई, चल रही थी 2 से 3 के बीच में, और 3 बजे क्लास ख़त्म हो गई, यानी कि स्टार्ट गोइंग ऑन एंड। पर लेट्स से अगर आपकी क्लास 2 बजे शुरू हुई और आपको नहीं पता आपकी टीचर आपको कितनी देर तक पढ़ाने वाली है, सो वो आपकी चौथी कैटेगरी आएगी स्टेट ऑफ एक्शन की, जहाँ पे कोई एक्शन शुरू हो गया है, चल रहा है, पर हमें नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगा। और अगर हम इनमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगाएं, तो हर एक को अगर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल आते हैं 12 टेंसेस। तो आपने अभी तक हर जगह पढ़ा होगा कि टेंसेस 12 टाइप्स के होते हैं। आगे फर्दर बाइफरकेट करें तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट के इस वजह से आपके टेंसेस 12 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट जिसके लिए ये वीडियो बना है, सेंटेंसेस बनाना, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ, आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट दूंगी, आप सिर्फ उसको याद रखिए। अगर आपको वो याद हो गया, टेंसेस के नाम का कोई नहीं पूछता कि आपने ये सेंटेंस कौन से टेंस में बोला है, एज लॉन्ग एज आप उस सेंटेंस को सही बोल रहे हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन सही सेंटेंस बनाने पर, ना कि उसका नाम याद करने पर। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है रेगुलर एक्शंस या हैबिट्स को बताने के लिए, वो चीज़ें जो रेगुलरली या हर रोज़ होती हैं। नंबर 2, फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को बताने के लिए, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। या फिर चिड़िया उड़ती है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, राइट। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस या किसी को डायरेक्शंस देने के लिए कि या तो कोई काम कैसे किया जाए, या फिर आप यहाँ जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, उनके लिए। इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस को भी छोड़ दीजिए, उसमें कंफ्यूज मत होइए। एक सिंपल लॉजिक देती हूँ आपको। कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं? मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं खाना खाता हूँ, वह फुटबॉल खेलती है, हम नृत्य करते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, आप सुबह दौड़ते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, ये सब खत्म होते हैं ता हूँ वाली फॉर्म पे। मैं खाता हूँ, वो खाती है, हम खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाता है, बच्चे खाते हैं।
ठीक है, या फिर हम आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। सो इन शॉर्ट ता है वाली फॉर्म जो है आपकी, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अगर आपका कोई सेंटेंस ता हूँ या ती हूँ, ते हैं, इनमें ख़त्म हो रहे हैं, तो उनमें आपका सिंपल प्रेजेंट का ही रूल लगेगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। अब रूल क्या है? सिंपल, हम हर एक रूल को पढ़ेंगे 4 चीज़ों के लिए, आई के लिए, यू के लिए, सिंगुलर लोगों के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। आई यू को हमने अलग क्यों रखा है? क्योंकि इंग्लिश में आई और यू के डिफरेंट रूल्स होते हैं डिफरेंट टेंसेस के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सो आपके सामने रूल है सिंपल प्रेजेंट का, बहुत ईजी है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई यू सिंगुलर प्लूरल सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सिर्फ सिंगुलर्स जो हैं उनके साथ लगेगा एस या ई एस। मैंने आपको बताया था जो सिंगुलर्स होते हैं उनके वर्ब्स हमेशा एस या ई एस में ही एंड होते हैं, राइट? सो आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडिशनल एस ई एस, और सबके साथ एंड में लगेगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनाना है? आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये सेम एग्जाम्पल है जो पिछली स्क्रीन पे था। इट सेज मैं खाना खाता हूं। सबसे पहले हम क्या नोटिस करेंगे? सेंटेंस खत्म किस में हो रहा है? ता हूं वाली फॉर्म में, राइट? तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? अपना एक्शन ढूंढेंगे जब भी हमने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। खाता हूं, ये मेरा एक्शन हो गया। सो मेरा वर्ब क्या है? मैं खाता हूं। वर्ब है खाता हूं यानी कि ईट। दूसरी चीज, ये एक्शन कौन कर रहा है? सेंटेंस पढ़िए। यस, वेरी गुड। ये आपका एक्शन कर रहा है मैं, यानी कि आई। तो एक्शन करने वाला कौन बन गया? सब्जेक्ट। तो मैं खाता हूं, बाकी क्या रह गया आपके पीछे? सेंटेंस में खाना वर्ड रह गया, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? खाना। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वेरी गुड, सेंटेंस बनेगा आई ईट फूड। इजी? चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। इंग्लिश बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। सेकेंड सेंटेंस, वह फुटबॉल खेलती है। सेंटेंस ती है वाली फॉर्म है, राइट? मेरा एक्शन क्या है? जल्दी बताइए। एक्शन है खेलती है। खेलती है मतलब प्ले। कौन खेलती है? वह। वह मतलब क्योंकि खेलती है यानी कि लड़की, सो शी। और बाकी मेरा ऑब्जेक्ट क्या रह गया? फुटबॉल। वेरी गुड। तो अब मेरे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड। थोड़ी सी गलती कर गए आप। हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या होता है? एस या ई एस लगता है, राइट? परफेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वेरी गुड, शी प्लेज फुटबॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, हम नृत्य करते हैं। अगेन इस सेंटेंस में मेरा ये है मेरा करते हैं वाली फॉर्म। मेरा वर्ब क्या हुआ? कौन सा एक्शन हो रहा है? नृत्य करना। वेरी गुड। सो नृत्य करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं डांस। ये एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? हम। वेरी गुड, यानी कि वी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वी भी हो गया, डांस भी हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ रहा ही नहीं पीछे सेंटेंस में, सो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना? वेरी गुड, दैट्स राइट। Subject plus verb plus object is equal to we dance. There's no object. So simple. We dance. Next, वे विद्यालय जाते हैं। मेरा वर्ब क्या हुआ? जल्दी से बताइए। मेरा वर्ब है जाते हैं यानी कि गो। वेरी गुड। कौन जाता है?
वे, वेरी गुड, यानी कि दे। कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? विद्यालय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कूल। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? दे गो टू स्कूल। यहाँ पे टू एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि वो स्कूल की तरफ जाते हैं। सो टू का मतलब जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं, दैट्स वाई। सो दे गो टू स्कूल। नाइस। नेक्स्ट, आप सुबह दौड़ते हैं। वर्ब बताइए जल्दी से। वेरी गुड, दौड़ते हैं। दौड़ने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भागना। वेरी गुड। सो मेरा वर्ब है रन। मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? कौन दौड़ रहा है? आप। आप यानी कि यू। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वेरी नाइस, सुबह। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मेरा सेंटेंस क्या हुआ? यू रन मॉर्निंग नहीं हुआ। आप सुबह में दौड़ते हैं। सो यू रन इन मॉर्निंग। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं टू इन, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सेंटेंसेस आपको खुद ब खुद बनाने आ जाएंगे। और कहाँ इन लगना है, कहाँ ऑन, एट या टू लगना है, आप वो समझ जाएंगे। बाकी इसके लिए मैं बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगी। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं बहुत जल्दी। नंबर 1, मीरा सिलाई मशीन बेचती है। मेरा एक्शन क्या है? बेचना। बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कौन बेच रही है? मीरा। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया मीरा, बेचती है यानी कि सेल हो गया मेरा वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या रह गया? सिलाई मशीन। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? याद रखिए मीरा सिंगुलर है। सो मेरा सेंटेंस बना वेरी गुड, मीरा सेल्स स्यूइंग मशीन। नेक्स्ट, मैं बहुत सपने देखता हूँ। इस सेंटेंस को मैंने 2 बारी रिपीट किया है क्योंकि पहले सेंटेंस में मैंने अपना वर्ब लिया है देखना। देखना अपने आप में एक वर्ब है, राइट? तो देखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी। कौन देखता है? मैं। तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया? आई सी। क्या देखता हूं? बहुत सपने। सो आई सी मैनी ड्रीम्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी सेम है, मैं बहुत सपने देखता हूं, पर इसमें जो एक्शन है वो मैंने लिया है सपने देखना। यानी कि इंग्लिश में देखने के लिए वर्ड है सी और सपने देखने के लिए अलग से वर्ब है, और उस वर्ब को हम बोलते हैं ड्रीम। सो अब मैं बहुत सपने देखता हूँ। सपने देखना, ड्रीम। कौन देखता है? मैं। सो मेरा वर्ड का बिगनिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं देखता हूँ, मैं सपने देखता हूँ। सो आई ड्रीम। और मेरा ऑब्जेक्ट हो गया बहुत। सो मेरा आंसर क्या बना? आई ड्रीम अ लॉट। आई ड्रीम अ लॉट। वेरी गुड। नेक्स्ट, सुरभि आप पर भरोसा करती है। भरोसा करना इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। कौन कर रहा है ये एक्शन भरोसे वाला? सुरभि। और ऑब्जेक्ट हो गया आप पर। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? सब्जेक्ट सुरभि प्लस वर्ब, भरोसा करती है ट्रस्ट्स, क्योंकि सुरभि सिंगुलर है, आप पर। सो सुरभि ट्रस्ट्स यू। नाइस। नेक्स्ट, सूरज पूरब में उगता है। उगता है को इंग्लिश में बोलते हैं राइज। RISE, राइस। उगता है। कौन उगता है? सूरज। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सूरज। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पूरब में। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? सब्जेक्ट विच इज सन, उगता है, राइजेस, क्योंकि सन सिंगुलर है, कहाँ पे? पूरब में, इन द ईस्ट। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अक्षय मुझसे प्यार करता है। मेरा एक्शन क्या हुआ? प्यार करना। प्यार करने को इंग्लिश में बोलते हैं लव। कौन करता है एक्शन? अक्षय। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया अक्षय और मेरा ऑब्जेक्ट हो गया मुझसे। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? अक्षय, अगेन अक्षय सिंगुलर है, सो अक्षय लव्स मी। वेरी गुड। नेक्स्ट, वह फर्श पर सोते हैं। सोते हैं, सोना मतलब स्लीप। मेरा वर्ब हो गया स्लीप। कौन सोता है? वे, यानी दे। कहाँ पर? फर्श पर। तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। सो वे दे, एक्शन है मेरा स्लीप। कहाँ पर?
फर्श पर, ऑन द फ्लोर, दे स्लीप ऑन द फ्लोर। एंड लास्ट, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक्शन क्या है? उड़ना। उड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लाई। कौन उड़ रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? पक्षी। तो मेरा सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स, मेरा वर्ब हो गया फ्लाई। कहाँ पे? आकाश में। सो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। प्लीज़ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बनाइए जो ताहू वाली फॉर्म में एंड होते हो। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझना आ रहा हो, या समझना आ रहा हो कि इस वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या फिर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट डालिए एंड आई विल बी रिवर्टिंग बैक टू यू। ऑलराइट, सो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने आप सेंटेंसेस बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए और बोल बोल कर कोशिश कीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब घर बैठे बैठे कम से कम बेसिक इंग्लिश बोलनी तो सीख जाएं। सो आई टेक योर लीव फॉर नाउ एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।